श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा सदसौभाग्य परमात्मा की विशेष अनुकंपा विशेष कृपा के बाद प्राप्त होता है। तो हम सब बड़भागी हैं जो ऐसे पावन पुराण के तरफ अपने मन को चित्त को लगाए हुए हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि इस स्वर्णिम अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लें। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम की। आप सभी बड़ा ही परिश्रम के साथ तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और हम सब इस समय मथुरा लीला पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान ने जब मथुरा वासियों को देखा कि अब इनके ऊपर संकट आने वाला है, भगवान को द्वारिका लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची कि जरासंध काल्यावन जब दोनों ओर से आक्रमण हुआ मथुरा नगरी पर, काल्यावन 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के, उधर जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, जब दोनों ओर से आक्रमण हुआ तो विश्वकर्मा को आदेश दिया और एक ही रात्रि में 48 कोस की दिव्य नगरी समुद्र के बीच में उन्होंने निर्माण कर दिया। उसी को द्वारिकापुरी कहा गया। सोते सोते सभी मथुरावासी पहुंच गए और जब जगे प्रातः काल तो ढूंढने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। वही हो गई द्वारिका। और इसके बाद भगवान दौड़ते दौड़ते गए, काल्यावन पीछा किया और कहते हैं प्रभु एक गुफा पर प्रवेश किए जहां पर महाराज मुचकुंद आंख बंद करके वह जो है शयन कर रहे थे। भगवान ने पीताम्बर अपना उनके ऊपर डाल दिया और वह तो कोने पर छिप गए। अब इधर वह काल्यावन आया, सोचा ये ओढ़नी ओढ़ करके कन्हैया ही बैठा हुआ है, जोर से चरण का प्रहार किया, तब ही महाराज मुचकुंद की निद्रा भग्न हुई। और जैसे ही नेत्र खोला उन्होंने कि उनकी नेत्र ज्योति से वह जो असुर था काल्यावन दुष्ट, वह म्लेच्छ जल करके भस्म हो गया। भाई, नेत्र ज्योति में इतनी शक्ति? बोले हाँ, यह कोई साधारण राजा नहीं थे। बोले कि यह देवासुर संग्राम में भाग लेने वाले बड़े वीर प्रतापी राजा थे महाराज मुचकुंद, और उन्होंने देवासुर संग्राम पर भाग लेकर के देवताओं को जिताया। देवता लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा
तो महाराज मुचकुंद ने कहा, महाराज मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ, इसलिए अब मैं सोना चाहता हूँ, बस कोई मुझे जगाए ना, बहुत नींद आ रही है। देवताओं ने कहा, महाराज बढ़िया एकांत स्थान खोज करके आप अपना शयन कीजिए, और हम ये वरदान देते हैं कि जो आपकी निद्रा तोड़ेगा वही भस्म होगा। और आज काल्यावन को माध्यम बना करके प्रभु ने उसका संहार किया। और इधर भगवान गोविंद के जब सुंदर स्वरूप का दर्शन महाराज मुचकुंद का हुआ, आहा, तब उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति किया। पूछा, आप कौन है? भगवान ने कहा, जन्म कर्म विधानानि संति मेंग सहस्त्रशः न शक्यन्ते अनुसंख्यातो मनंत तन्मयापि। मेरे जन्म कर्म अनंत हैं, इसीलिए लोग मुझे अनंत कहते हैं, लेकिन इस समय मैं यदुवंश में कृष्ण के रूप में जन्मा हूं, अवतार लिया हूं। बताओ आपको क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं आपकी जो है इस प्रकार के भाव से। उन्होंने हाथ जोड़ लिया। महाराज मुचकुंद ने कहा, नकायेयम तव पाद सेवनात्, हे प्रभु मुझे आपके चरण कमल के अलावा मुझे किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सज्जनों, जो भगवान के भक्त जन होते हैं ना, वह तो केवल भगवान के ही चरण कमलों की भक्ति चाहते हैं, वह और कुछ नहीं चाहते। वैकुंठ भी ठुकरा देते हैं। जिनको कुछ नहीं चाहिए वही भगवान का सब कुछ पाते हैं। भगवान का जो निष्काम भक्ति है, और वही अगले जन्म में कहते हैं कि भक्त नरसी के रूप में आए और भजन को साधन, प्रमुख साधन बना करके, और कई लोगों को भगवत प्राप्ति करा करके, और उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद भगवान कृष्ण महाराज मुचकुंद को वरदान देकर के मथुरा लौट आए, और 3 करोड़ जो काले वन की सेना थी उसका संहार किया। ब्राह्मणों के तेज से संपन्न जरासंध को देखा तो भगवान जो है रथ पर बैठ करके भाग लिए, और भागे तो जरासंध ने पीछा किया। भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए, और बाद में जब देखे कि भगवान भाग गए तो जरासंध हंसने लगा, बोले, अरे यह तो रणछोड़ है, रणछोड़ है। कृष्ण इस इनको सब कहते हैं कि बड़े प्रतापी है, देखो हमसे डर करके ये गांव का ग्वाला भाग गया, ये तो रण छोड़ करके भाग गया, रण छोड़ करके भाग गया। तो भगवान का एक नाम तब से और विभूषित हो गया, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। हम सब ने कल सुना भी प्रसंग में ना, भगवान ने रण क्यों छोड़ा। भगवान काल को भी जो है जीत लेते हैं, काल को भी मारने का सामर्थ्य है, क्योंकि वह काल के भी आत्मा है, वो काल आत्मा कहा जाते हैं भगवान। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये दुष्ट ब्राह्मणों को मार डालेगा जाएगा अगर हार गया, तो भगवान ने कहा इस बार हमारी हार में ही जीत है। इसलिए क्योंकि देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम। तो भगवान जो है ब्राह्मण प्रिय हैं उनको, और भगवान अपने भक्तों के सदैव है, अहम भक्त पराधीन, भक्तों के अधीन है। इस प्रकार भगवान का नाम रणछोड़ हुआ। प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए, तब उसने आग लगा दिया। जरासंध ने सोचा कि बस दोनों भाई जल करके भस्म हो गए, लेकिन भगवान छलांग लगा करके बच के निकल गए और पहुंच गए द्वारिका। अब द्वारिका पहुंच गए भगवान, अब द्वारिका लीला शुरू हो गई। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आहा, अब इधर द्वारिका में अनर्त देश के राजा महाराज रेवत अपनी पुत्री रेवती के लिए उत्तम वर का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से मिले और पूछा, महाराज मेरी पुत्री के लिए, रेवती के लिए कोई अच्छा वर। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि अरे महाराज, आपने जिन वरों के विषय में विचार कर रखा था वो कब के काल कवलित हो चुके हैं। अरे पूरा का पूरा युग चला गया, लेकिन अभी भी कोई विशेष
चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अभी द्वापर युग में यदुवंश पर उत्पन्न होने वाले जो बलराम जी हैं, आप उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करिए। तब महाराज वह भागे भागे आए द्वारिका में और आकर के अपनी पुत्री रेवती का विवाह धूमधाम के साथ हमारे बलदाऊ दादा के साथ करा दिए। आहा, अब भगवान के बड़े भैया की विवाह हो गया, शादी हो गई। अब भगवान के भी नंबर लगेंगे, क्योंकि विवाह होता नहीं, विवाह होते हैं भगवान के। आप सब तो सुने हैं, जानते हैं, भगवान के बहुत विवाह हुए, 16,108। अब हमारे कन्हैया तो नटखट हैं, अभी से नहीं, छोटे से ही नटखट है। अब जैसे ही देखते, अच्छा, एक थोड़ा सा एक बात ये थी, भैया बलराम जी छोटे थे, लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी थी रेवती, वो उनसे बड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो त्रेता की थी महाराज, और ये जो है द्वापर। सतयुग में बहुत लंबे होते थे, उससे छोटे हुए त्रेता में, और कहते हैं जो द्वापर था उसमें और छोटे हो गए, कलयुग में और छोटे छोटे होते जा रहे हैं। अभी तो जो देखने में मिल रहा है वो अभी कुछ नहीं है, अभी प्रथम चरण है। अभी कहते हैं इतने छोटे हो जाएंगे, इतने छोटे हो जाएंगे कि महाराज जो टमाटर मिर्च के वृक्ष है ना, इनके नीचे से भी गुजर जाएंगे, इतने छोटे छोटे मनुष्य हो जाएंगे। ऐसी अवस्था हो जाएगी कलिकाल में। अभी तो 4,32,000 वर्ष उसकी आयु है, और अभी 5,000 लगभग कुछ वर्ष हुए हैं। अभी तो कली कली प्रथम चरणे हैं, प्रथम चरण सुई के नोक के बराबर है अभी कल। तो जो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जो भाभी थी, भौजी थी, वो बड़ी थी। तो जब भी देखते दाऊ दादा को तो चिढ़ाने लगते कि अरे अरे, बड़े बड़े भैया की बड़ी भौजी हैं, हमारे जैसे बड़े बलदाऊ हैं, ऐसी इनको खूब बड़ी भौजी मिली है। जब भगवान इस प्रकार चिढ़ाते तो भैया बलदाऊ को एक दिन क्रोध आया। उन्होंने कहा चलो आज ये समस्या ही खत्म करते हैं। हल मूसल उठा लिया, एक हाथ में हल, दूसरे में मूसल, और हल से पकड़ करके रेवती को खींच लेते हैं। अब मूसल से ऊपर से ठोकते हैं, अपने आकार का कर लेते हैं। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। रेवती मैया घबरा गई कि लगता है ये मार डालेंगे भाई। ब्याह करके लाए और देखो एकदम मूसल से मारने वाले हैं। लेकिन बलदाऊ भैया ने मारने के लिए नहीं उठाया था, वो तो बस अपने आकार का किया था उनको। तो ये इस प्रकार। अब यहाँ पर महाराज परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिरा नाम राक्षसेन विधानेन उपये में श्रुतम। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव मैंने सुना है कि रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण जी के साथ हुआ था। बोले हाँ। बोले वह किस प्रकार से हुआ, बतलाइए, हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं ठीक है। अब इधर भगवान कृष्ण जी के प्रथम विवाह है रुक्मणी मैया के साथ कैसे हुआ, बड़ा पावन प्रसंग है, लेकिन समय हो चुका है और प्रसंग है, तो हम इसको अगले दिवस भगवान का विवाह उत्सव कल मनाएंगे। बढ़िया भजन और विवाह के जो गीत होते हैं उसके साथ, और सब लोग, हम लोग मानसिक रूप से भगवान के ही साथ पहुंच जाएंगे। कहाँ पर हुआ है विवाह भगवान का? है कौंडन्यपुर। कौंडन्यपुर की हैं जो महारानी हमारी रुक्मणी मैया। तो वहीं चलेंगे भगवान के साथ बारात में, और साथ में उत्सव का दर्शन करेंगे। चलिए ठीक है, आज यहीं तक बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाइएगा। सबसे पहले झा जी हैं, तृष्णा जी हैं, उनके बाद हमारे आज से मनमोहन द्विवेदी जी भी, थोड़ा सा इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। प्रभु राधा माधव कृपा से अब स्वस्थ हैं कुछ, तो आपसे जुड़ेंगे कक्षा पर, जुड़ चुके हैं।
फिर सची तिवारी हैं, इनके बाद वासवी शर्मा जी हैं, हमारे पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, और अंश दुबे जी हैं, हमारे मनोज जी भी जुड़े हुए हैं, हर्षिता जी हैं, सौम्या शुक्ला हैं, और कृष्णा जी हैं, निरंजन जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। मधुप की तब बंधो, मधुप की तब बंधो, मां स्पृशाग्निम, मां स्पृशाग्निम सपत्न्या, कुच विलुलित माला कुङ्कुमश्रुभिर्न वहतु मधुपतेस्तन् मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूतस्त्वमीदृक्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत सुंदर झा जी। आगे सुनाए तृष्णा जी। मधुपकितव बन्धो मां स्पृशाङ्घ्रिसपत्न्याः कुचविलोलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभीर्णः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। राधे बहुत राधे गुरु बढ़िया, जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे सुनाए हमारे पंडित सचिन शास्त्री जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। उद्धवश्रथं दृष्ट्वा क्रूरं रामा ससङ्किरे दुग्धेन दग्धदीवस्तु तक्रं पिबतु भूत्कृतः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। और आप सुनाइए वासवी शर्मा। गुरु जी राधे राधे प्रणाम। हाँ राधे राधे, सुनाइए। मधुपकितौ बन्धु मास्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्या कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मशुभेर्न वहतु मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादं यदु यदु सदसि विडम्ब्यं यश दूतस्त्वमेद्रिक। जी गुरु जी। ठीक है, आप सुनाएंगे मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। कहाँ पर लग गया था आपके, कहाँ? वो पैर में और हाथ पे गुरुदेव। अब ठीक है? जी गुरुदेव। चलिए सुनाइए, कुछ आज सुना दीजिए। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवदास्मि भूया मनः स्मरेताशुपतेर्गुणास्ते गृहीतवाक्कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा मंजस्त्वाभिरह आकांक्षे। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। ठीक है, चलिए आगे सुनाए। हाँ जी। कौन है अभी? सची तिवारी, मनोज जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। अहो युयास्म पूर्णार्था भवतो लोकपूजिता वासुदेवे भगवती यस्यामित्यं मम यस्यामित्यं पिता मम। हाँ, यासामित्यर्पितम मना। जी गुरु जी, थोड़ा उच्चारण में प्रॉब्लम हो रही थी। कोई बात नहीं, बढ़िया। मनोज जी हमारे सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तो जी पूरा मैं गुरु जी सुनाता हूँ, क्योंकि कल से ही मतलब कि याद करके रेगुलर मैं सुनाऊंगा।
कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। सुनाइए कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। अहो यूयं स्वपूर्णार्थ भवत्यो लोकपूजिता वसुदेवेन भगवती यास्यामित्यर्पितं मना न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दय नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्म एव च। राधे राधे गुरुदेव। हाँ दिशा राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए दिशा जी। हाँ। यस्तयोरात्मजः कल्पः आत्मना च धनेन च वृत्त्या ददयात् प्रेत्य स्वमासं खादयन्ति गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्मनिबन्धनम् आलयस्व महाराज मच्छासनपुरस्कृतः वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् दुद्वो बुद्धदि सत्तमः। राधे राधे। ठीक है। आप सुनाइए अंश दुबे। अंश दुबे जी। राधे 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 राधे। गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। सिद्ध सिद्ध्यो समं कुर्यात् दैवेज्ञं हि फल साधनम्। बहुत अच्छा। लेकिन एक लाइन का ही है, सिद्ध सिद्धियो समम कुर्यात् देवम ही फलसाधनम। दो लाइन का कम से जी कम श्लोक गुरुजी। या दो लाइन का डेली याद किया करिए एक, ठीक है। हाँ। हाँ निरंजन जी सुनाएंगे हमारे। उनके बाद सौम्या शुक्ला है। उज्जवल मोहनदास जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मधुपकितव बंधो मास्पृशांग्रिं सपत्नया कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्रीभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्वमिद्रिक्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। उज्जवल मोहनदास जी, हर्षिता जी, सौम्या शुक्ला जी,